जायका प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के किसानों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए काम किया जा रहा है। तो फसल विविधीकरण योजना के लिए भी जायका प्रोजेक्ट किसानों को जागरूक कर रहा है, ताकि आने वाले समय में फसलों के माध्यम से मुनाफा कमाया जा सके। हमीरपुर स्थित प्रदेश जायका प्रोजेक्ट कार्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के 12 जिलों के 266 गाँव में जायका प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न गतिविधियों को अमली जामा बनाया जा रहा है। जायका प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि प्रदेश के 12 जिलों में जायका प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है और अभी लाहौल स्पीति में कम काम किया गया है। 7400 हेक्टेयर से ज्यादा जगह पर सिंचाई के लिए काम किया जाएगा और 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 266 गाँव को में जायका प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है और 245 गाँव में भी अभी सर्वे चल रहा है, जिसमें 180 गाँव में सिंचाई सुविधा का काम किया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में जो जायका एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग सभी 12 जिलों को कवर कर रहा है और कुछ जिलों में जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उसमें ज़्यादा विलेजेस कवर हो रहे हैं, लेकिन कुछ जिले जैसे लाहौल स्पीति किन्नौर है तो वहाँ थोड़ा कम है। अभी तक हमारा जो टारगेट है पूरा प्रोजेक्ट का वो 296 गाँव का है, जहाँ पे हम लोग लगभग 7400 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के ऊपर सिंचाई की सुविधाएँ बनाने जा रहे हैं और 25,000 से ज़्यादा किसान परिवार जो है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल टारगेट है प्रोजेक्ट का। बट अभी हमारी जो स्थिति है आज की डेट में वो ये है कि हम लोग लगभग 266 जो विलेजेस हैं उनको ईयर मार्क कर चुके हैं कि बिल्कुल फिजिबल हैं, फिजिबिलिटी सर्वे हमारे हो चुके हैं और लगभग 245 के ऊपर जो है वो सर्वे चल रहा है। तो 245 में से हमारी लगभग 180 जो एस्टिमेट्स हैं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के गांव के अंदर वो हमारे बन चुके हैं और उसमें से लगभग 120 जो हमारे डीपीआरस हैं वो हमारे जो पीएमसी है उसके द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं, यानी कि 120 गांव के अंदर जो है वो काम शुरू करने लायक स्थिति हमारी हो चुकी है। और क्योंकि ये वर्क्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो प्लेस करने के लिए HPE टेंडर्स के माध्यम से हम लोग जो है वो टेंडरिंग चल रही है और हमारे जो स्टेट ऑफिस है वहाँ से कोई टेंडरिंग नहीं होती है, कोई परचेजिंग नहीं होती है, बल्कि हमारे रीजनल ऑफिस जैसे सोलन में है और मंडी में है, पालमपुर में है और हमीरपुर में एक अलग से हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस है, वहाँ से जो है टेंडरिंग चल रही है और लगभग 60 वर्क्स जो है वो हमने अवार्ड कर दिए हैं, जिसमें से 20 का काम शुरू हो गया है। ज़्यादा काम शुरू होना था लेकिन जुलाई अगस्त में आपको पता है, बल्कि मई से ही बरसातें ऐसे चली हुई हैं कि थोड़ा सा फील्ड में काम करना दिक्कत है। बट 60 जो काम है वो अवार्ड हो चुके हैं। बाकी लगभग हमारे 125 का टारगेट है कि सितंबर 30 तक जो है वो हम टेंडरिंग पे डाल देंगे बाकी के जो बच्चे हमारे वर्क्स। तो ओवरऑल इस साल हमारा ये है कि 125 जो काम है उन पे काम शुरू किया जाए गांव में और लोगों को जो सुविधा जल्दी से जल्दी सिंचाई की उपलब्ध करवा दी जाए। तो फसल विविधीकरण के लिए एक तो सिंचाई सुविधा सृजन करना होगा, दूसरा किसानों के साथ मिलके किस लाइन के ऊपर फसल विविधीकरण को लेके जाना है उस गांव के अंदर, उसके लिए भी जो है प्लानिंग का काम शुरू हुआ है। हमने अलग अलग जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनको किस तरीके से किसान को डिलीवर करा जाए, उसके लिए गांव के स्तर पे सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान बनाने का जो खाका तैयार किया है, जो फॉर्मेट है वो हम लोगों को दे चुके हैं फील्ड में और उनको ट्रेनिंग्स भी जो है वो हमारे यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जाके दी है और उसके फॉलोअप के लिए भी चले हैं। तो सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान जिसमें मुख्य बिंदु हमारा होगा कि फसल विविधीकरण कैसे की जाए उस गाँव के अंदर, उसके अलावा लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ एक एडिशनल है हमारा, उसको गांव के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं उनको कैसे सपोर्ट के लिए डिलीवर किया जाए उस पर काम होगा। थोड़ा सा मार्केटिंग और वैल्यू चेन के ऊपर भी जो है वो हम और सारा डिज़ाइन बनाएंगे और किसानों के साथ बात करके ही उसको आगे ले जाने के लिए काम